देखिए, बोर्ड मास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से हम लोग मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को करते हैं जब कई सारा चिन्ह एक साथ दे दिया जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बोर्ड मास में जो पहला अक्षर बी है, बी आपका जो स्टैंड करता है वो आपका ब्रैकेट के लिए स्टैंड करता है। बी फॉर क्या होता है आपका? बी फॉर होता है ब्रैकेट्स। अच्छा, ब्रैकेट भी आपके पास कई तरीके का है, ब्रैकेट्स भी आपके पास कुल मिला के 4 तरीके का है। जो पहला ब्रैकेट है हमारा वह है लाइन ब्रैकेट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ब्रैकेट। दूसरा जो ब्रैकेट है उसको हम लोग बोलते हैं छोटी ब्रैकेट। इसके अलावा जो तीसरा ब्रैकेट है उसको हम लोग करली ब्रैकेट या फिर मछली ब्रैकेट बोलते हैं। और जो चौथा आपके पास ब्रैकेट है ना, उसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिया करना है ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में से भी सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट का क्रिया करना है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहे 8 गुने 5 माइनस 4, ठीक है, और इसके ऊपर यह चिन्ह दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग किसका क्रिया करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसी का क्रिया करेंगे जिसके ऊपर लाइन ब्रैकेट लगा हुआ होगा उसका, मतलब इस पार्ट का कैलकुलेशन हमें सबसे पहले करना है। लाइन ब्रैकेट के बाद आपको करना है छोटी ब्रैकेट का क्रिया, उसके बाद करली ब्रैकेट का क्रिया, और सबसे लास्ट में आपको करना है बड़ी ब्रैकेट का क्रिया। तो जैसा कि पहला लेटर है यहाँ पे बी, और बी स्टैंड कर रहा है किसके लिए? ब्रैकेट्स के लिए। अगला देख लीजिए, अगला क्या है? ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का हिंदी होता है का मतलब गुना ही होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है ना, कि ऑफ का क्रिया आपका डिवीजन से पहले हो जाता है। तो ब्रैकेट के बाद आपको किसका क्रिया करना है? ऑफ का क्रिया करना है। उसके बाद तीसरा लेटर है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का हिंदी होता है आपका भाग। तो ऑफ के बाद आपको किसका क्रिया करना है? डिवीजन का क्रिया करना है। डिवीजन का क्रिया यानी कि आपको उसके बाद ना भाग का क्रिया कर देना है, ठीक है। डी के बाद क्या है? एम। एम आपका स्टैंड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी डिवीजन के बाद आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, यानी भाग के बाद आपको क्रिया करना है गुना का। उसके बाद अगला लेटर क्या है? ए। ए का मतलब होता है आपका एडिशन। एडिशन का मतलब कि इसके बाद आपको जोड़ का क्रिया करना है ना, प्लस का क्रिया करना है। और फाइनली जो आपका लेटर है यहाँ पे वह एस है। इसका मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होता है, यानी कि इसके बाद ना आपको घटाव का क्रिया करना है, माइनस का क्रिया करना है। यह क्रिया आपका कहाँ होता है? सबसे लास्ट में होता है। तो इसी ऑर्डर को फॉलो करके हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करते हैं। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमें किसका क्रिया करना है? सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स का क्रिया करना है। और ब्रैकेट हमारे पास कितना है? कुल मिला के 4 है। लाइन ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, और फाइनली हमें काम करना है बड़ी ब्रैकेट का। ब्रैकेट के बाद क्या है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? जहां ऑफ मिलेगा वहां पे हमें क्या करना है? गुना करना है। जैसे 5 ऑफ या 5 का 3 बराबर क्या होगा? तो 5 का 3, का मतलब क्या होता है? गुना ही करना है हमें इस दोनों का, ठीक है, इस दोनों का हमें क्या करना है? गुना ही करना है। तो 5 तिया 15, तो 5 का 3 कितना हो जाएगा? 5 का 3 हो जाएगा 15। का के जगह ऑफ भी मिल सकता है, ऑफ का मतलब ही क्या होता है? का होता है। आगे चलिए, अब ऑफ का मतलब क्या होता है आपका? गुना ही होता है। इसके बाद क्या है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। अब यहाँ पे देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ही गुना होता है। अब इस दोनों में बेसिक अंतर आपको हम समझाने वाले हैं, गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ऑफ वाले में भी हम लोग गुना ही करते हैं, और नॉर्मल जो गुना होता है वहाँ पे भी हम लोग गुना करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो ऑफ वाला गुना का क्रिया डिवीजन से पहले यानी भाग से पहले हो जाता है, और नॉर्मल जो गुना होता है उसका क्रिया भाग के बाद होता है। और यह कैलकुलेशन पर बहुत असर डालता है, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल जो गुना होगा उसका क्रिया भाग के बाद होगा, लेकिन जो ऑफ वाला गुना होगा उसका क्रिया भाग के पहले हो जाएगा। जैसे 2 क्वेश्चन से हम इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाए, 120 भागा 6 गुना 5, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपका यह हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने क्या है? 120 भागा यहाँ पे आपका है 6, और यहाँ पे बस का 5 बराबर क्या होगा? दोनों जगह डाटा देख लीजिए सेम है, दोनों जगह गौर से देखिए डाटा सेम है, बस यहाँ पे गुना है, यहाँ पे क्या है? का है, लेकिन इससे मान में बहुत ज़्यादा अंतर आपका आ जाएगा।
अब भाग और गुना है, तो भाग और गुना में से पहले किसका क्रिया, पहले भाग का, उसके बाद गुना का क्रिया। तो पहले भाग करिए, 120 में 6 से भाग करिए, 120 में 6 से भाग करिएगा कितना हो जाएगा, 20 छक्के 120, और अब गुना करिए 5 से, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पहले हम लोग किसका क्रिया किए, भाग का, उसके बाद गुना का, तो वैल्यू हमारा यहाँ पे 100 आ गया। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पे क्या है आपका, का लगा हुआ है, का मतलब भी गुना होता है, लेकिन इसका क्रिया भाग से पहले। देख लीजिए, का मतलब भी क्या होता है, गुना ही होता है, लेकिन इसका क्रिया भाग के पहले। तो पहले हम लोग 6 को गुना करेंगे 5 से, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, तो 120 तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, भाग का चिन्ह ऐसे ही रह जाएगा, पहले का क्रिया तो 6 पंचे 30, और अब भाग करिए 30 से, 120 में 30 से भाग करिएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा, 4। तो देख लीजिए सेम डाटा है, यहाँ पे वैल्यू 4 आया और यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया आपका, 100 आ गया। तो जो समझने वाली बात यहाँ पे था वह यही था कि ऑफ वाला जो गुना होगा उसका क्रिया भाग से पहले हो जाएगा, जबकि जो नॉर्मल गुना होगा उसका क्रिया भाग के बाद होगा। और फाइनली आप क्या क्या बचता है, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस में से किसी को भी पहले किसी को बाद में कर लीजिएगा, उससे कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है, पहले आप जोड़ भी सकते हैं या पहले घटा भी सकते हैं। तो कुल मिला के यही आपका बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ब्रैकेट्स का क्रिया, उसके बाद ऑफ यानी का क्रिया, फिर डिवीजन यानी भाग का, उसके बाद गुना, फिर एडिशन, और फाइनली आपको सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का क्रिया करना है। अब हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन को करते हैं जो 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इसमें किस किस तरीके के ब्रैकेट का उपयोग किया गया है। बड़ी ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, छोटी ब्रैकेट भी है और लाइन ब्रैकेट भी है। तो हम लोग सबसे पहले क्रिया करते हैं ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में से भी लाइन ब्रैकेट का। तो आइए सबसे पहले लाइन ब्रैकेट देखते हैं। अगर लाइन ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसी का क्रिया होगा। तो देखिए 7 गुना 4 क्या हो जाएगा वैल्यू, 28। तो इस पूरे का वैल्यू आपका हो जाएगा 28। यह क्रिया हम किसका किए हैं, लाइन ब्रैकेट का। जिसके ऊपर लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है सबसे पहले तो उसी का क्रिया होगा, और उसके अंदर क्या है 7 गुना 4। बाकी चीजों को आप मत देखिए, केवल किसको देखना है, जो लाइन ब्रैकेट के अंदर है। तो 7 गुना 4 है, क्या वैल्यू होगा इसका, 28। तो लाइन ब्रैकेट का क्रिया अब कर लिए। अब बाकी का क्रिया हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है, 25 माइनस 112 भागा 28। तो यहाँ माइनस है, देखिए छोटी ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस है, यहाँ भाग है। तो माइनस और भाग में से पहले किसका क्रिया होगा, भाग का। तो अब 112 में 28 से भाग करिए, 28 चौके 112, ठीक है। 112 में 28 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4, और 25 बचा है और माइनस 4, 25 माइनस 4 21। इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 21। अब 37 में से 21 माइनस करेंगे, 37 में से 21 तो 16, या इस पूरे का वैल्यू 16 आ गया। 40 में से 16 माइनस है, 40 में से 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया आपका 24, और फाइनली आपका है 144 भागा 24, कितना आंसर हो जाएगा 6। तो विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधे आपको कर लेना है कैलकुलेशन। देखते चलिएगा एक बार फिर से, पहले आप इसका क्रिया करिएगा लाइन ब्रैकेट का, तो 7 चौके 28, यह कितना हो गया आपका 28। अब आगे देखिए, छोटी ब्रैकेट के अंदर माइनस है, भाग है, तो पहले भाग का क्रिया। तो 112 में 28 से भाग करिए, कितना हो जाएगा 4। जब 25 में से 4 माइनस करेंगे कितना 21। तो 37 माइनस इधर पूरा क्या बचा है आपका 21, तो 37 में से 21 घटा लीजिए 16, ठीक है। इस पूरे का वैल्यू 16, 40 में से 16 माइनस करिए 24, इस पूरे का वैल्यू 24 आ गया, और 144 में 24 से भाग करिए, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। फाइनली आपका यही आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे आपका क्या लाइन ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट है तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर लाइन ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसी का क्रिया होगा। अगर लाइन ब्रैकेट नहीं है तो पहले हम छोटी ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लाइन ब्रैकेट है तो इसी का क्रिया होगा 9 गुने 3 के ऊपर, तो 9 तिया 27, यह वैल्यू कितना हो गया आपका 27 हो गया। ओके, लाइन ब्रैकेट का वैल्यू कितना हो गया 27 हो गया। आगे चलिए, अब यहाँ माइनस है, यहाँ भाग है, तो पहले किसका क्रिया होगा भाग का। तो 27 से भाग करेंगे किसमें 3 के पावर 5 में। 3 का पावर 5 कितना होता है 243 होता है। 3 का पावर 5 कैसे निकालेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। अब 243 में अगर आप भाग करते 27 से, तो 27 नमा 243, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 41 माइनस 9 32, इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 49 में से 32 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पे 17 आ चुका है। अब 85 में 17 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे है 74 माइनस 5 69, आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका 69। बस समझते चलना है कि पहले हमें किसका क्रिया करना है, तो पहले लाइन ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद छोटी, उसके बाद मझली, लास्ट में आपको बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करना है। कैलकुलेशन में भी आपको ध्यान रखना है कि पहले हमें किसका क्रिया करना है, भाग का, उसके बाद गुणा का, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का। अगर कहीं का दिया हुआ है तो उसका क्रिया भाग से पहले होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, देख लीजिए। यहाँ पे हमें इसका वैल्यू पता करना है। सबसे पहले क्या इस क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट है, हाँ सर है, तो पहले उसी का क्रिया होगा। तो लाइन ब्रैकेट के अंदर क्या है, 7 - 5, तो बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। सर इसका वैल्यू तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यह किसका वैल्यू है, यह इस पूरे का वैल्यू 2 आ गया। अब आगे चलिए, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस भी है, भाग भी है, गुना भी है। पहले किसका क्रिया होगा, भाग का। तो 5 भागा 2, तो 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 5/2 लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 5/2, और इसके अलावा गुना, और इधर क्या वैल्यू है आपका 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5। तो 5 भागा 2 गुना 2, यानी 5 में 2 से भाग, फिर 2 से गुना, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5। 20 में से 5 माइनस करिए, 15, यहाँ तक का वैल्यू 15। अब 15 यहाँ पे गुना है, 15 गुने 15 क्या हो जाएगा 225। 26 में से 225 माइनस करिएगा 199, नहीं यहाँ पे 225 माइनस में होगा ना, माइनस लगा हुआ है, तो 225 यहाँ तक माइनस में। अब 26 में से 225 माइनस करिएगा -199, और 10 में से आप माइनस करिए -199, कितना हो जाएगा। जब भी घटाना होता है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। 199 में से 10 माइनस करिए 189, चिन्ह बड़का किस में है, माइनस में, तो -189 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, गौर से देखिएगा। यह आपका भाग का चिन्ह है, ठीक है, यह चिन्ह किसका है, भाग का चिन्ह है। यहाँ पे आपका भाग का चिन्ह है। क्रिया हम लोग सबसे पहले किसका करेंगे, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट है क्या, हाँ सर लाइन ब्रैकेट है, तो पहले उसी का क्रिया होगा। तो देखिए 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। इस पूरे का वैल्यू कितना है 14। आगे चलिए, अब यहाँ 10 + 7 - 14, प्लस माइनस है तो किसी का क्रिया कभी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 7 17, 17 में से 14 माइनस करिए 3, 10 और 7 17, 17 में से 14 माइनस करेंगे 3, यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ तक का वैल्यू 3। अब 11 और 16 कितना हो जाएगा 27, 27 में से 3 माइनस करिए 24, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। अब किसका क्रिया करें, गौर से समझिएगा। अब हम भाग करें कि गुना करें, पहले क्या करें, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या इस तरह से रहे, इसका मतलब कि यह कॉमन वाला संख्या है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर इस तरह का कोई संख्या रहे, इसका मतलब यह क्या है, कॉमन वाला संख्या है। तो 108 का पहले इसके साथ क्रिया करेंगे, तो 18 भागा क्या है आपका 1/8, और गुना क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, चूंकि यह ब्रैकेट के अंदर से वैल्यू कितना आया है, ब्रैकेट के अंदर से आपका वैल्यू कितना आ गया है 24 आया है, ठीक है। तो पहले इसी का क्रिया होगा, 8 तिरिक 24। अब हमारे पास 3 बचा, 18 में 3 से भाग करेंगे, फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गुना हो जाता है, इधर भाग हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि पहले आप भाग का क्रिया करिएगा बाद में गुना का क्रिया करिएगा। यह क्या है, यह वास्तव में कॉमन है इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ कॉमन है, ठीक है। तो इस पूरे का कैलकुलेशन इसके साथ करेंगे, और यह पार्ट तो आपका अलग है, तो बाद में इसका क्रिया। तो इस पूरे का वैल्यू यहाँ तक में 24 का 1/8 कितना 3, 24 का 1/8 कितना 3, और 18 में 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका दे देता है, और पूछा भी है क्वेश्चन तो आपका 2018 का ही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें यहाँ पे मान बताना है इस पूरे व्यंजक का। आइए सबसे पहले हम लोग क्रिया किसका करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रिया करेंगे छोटी ब्रैकेट का। लाइन ब्रैकेट नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, अच्छा सबका सब छोटी ब्रैकेट है, सबका सब छोटी ब्रैकेट है। तो आइए सबसे पहले इसका क्रिया करते हैं भाग का, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें चिन्ह क्या है, गुना है भाग है, तो भाग का क्रिया सबसे पहले तो इसमें इससे भाग करिए। 247 में 13 से भाग करिए, कितना हो जाएगा 13 एकम 13, 11, 13 नमा 117, इसका वैल्यू आपका 19 हो गया, ठीक है। भाग का क्रिया कर लिए, अब क्या करिएगा गुना, तो गुना करिए, गुना है इसमें गुना करिए। 23 में 7 से गुना करिए, -45 को अपने जगह रहने दीजिए, और यहाँ पे गुना करेंगे 23 सत्ते कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए, 7 या 21, 1 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, 161 हो जाएगा इसका वैल्यू 161, और माइनस इस पूरे का मान कितना आया है 19,
माइनस कितना 11, यह सब आपका कहाँ पे है, ब्रैकेट के अंदर। जो भी वैल्यू आएगा उसमें लास्ट में हम लोग भाग करेंगे कितना से, 2 से। चलिए अब क्या करिएगा आप, जो भी प्लस वाला वैल्यू है उसको एक साथ ऐड करिए, माइनस वाले को एक साथ। तो प्लस वाला केवल 161 है, 161 प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो माइनस वाला को एक साथ ऐड करिए, तो 5 और 9 14 और एक 15, 15 के लिए लिखेंगे 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। 75 किस में है, 75 आपका माइनस में है। 161 प्लस में और 75 माइनस में, यह तीनों मिला के 75 है माइनस में। 161 में से 75 माइनस करिए, कितना आ जाएगा आपका, देखिए 11 में से 5 माइनस करिएगा 6, 15 में से 7 माइनस करिएगा 8, यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 86 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, लाइन ब्रैकेट तो है नहीं, छोटी ब्रैकेट है, तो पहले छोटी ब्रैकेट का ही क्रिया होगा। तो आइए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। अच्छा, छोटी ब्रैकेट के अंदर देखिए भाग भी है गुना भी है, पहले किसका क्रिया होगा, भाग का। तो 45 में 9 से भाग करिए, क्या वैल्यू इसका हो जाएगा 5। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 5। अब गुना भी है माइनस भी है, पहले किसका क्रिया, गुना का। तो 5 दूना 10, यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया आपका 10। 42 में से 10 माइनस करिए 32, यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 32। अब मझली ब्रैकेट का 35 में से 32 माइनस करिए 3, इधर पूरा वैल्यू कितना आ गया 3। 27 में से 3 माइनस करिए, कितना वैल्यू इधर आ गया 24। और फाइनली इस पूरे का वैल्यू 24, 72 भागा 24 कितना हो जाएगा 3। विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोर्ड मास के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखे हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बाकी आप जो प्रीवियस पेपर है उससे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए ट्रिक के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।